Dear students, today we have moved in a new lecture, and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras and how are you? मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे, जहां भी होंगे वहीं पे मुस्कुरा रहे हो और हमेशा की तरह मुझे देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो. Today we will cover some new topic and the name of the topic is the sewing. Do you want to know what is the sewing or what is the meaning of sewing? If someone may ask you what is sewing, then what will you say? आपसे कोई पूछता है कि sewing जो है वो होता क्या है, इसका डेफिनेशन बताओ तो क्या कहोगे? तो कहिएगा actually and the basically sewing is a process in which the seeds are put inside the soils, then this process is called as the sowing. मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सोविंग एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जी कि जो हमारा सीड है यानी कि बीज है, उस बीज को मिट्टी के अंदर डाल देते हैं. समझ गया ना? तो इसे ही हम लोग सोविंग का नाम दिए हैं. ठीक है, समझ गया होगा सोविंग क्या होता है. सोविंग का हिंदी मीनिंग ये अपना बोना, बोना नहीं बोल रहा, बोना यानी कि बीज को बोना मिट्टी में. तो इस प्रक्रिया को सोविंग का नाम दिया. पहले ही लिखा दें डेफिनेशन में भी कि द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड सोविंग. जिस जिस प्रक्रिया से हम लोग क्या करते हैं, सीड को, बीज को बो देते हैं, ना देते हैं, मिट्टी के नीचे या फिर जमीन में गाड़ देते हैं, इसी को हम लोग सोविंग का नाम दिए हैं. स्पष्ट है, क्लियर है, इसीलिए आप समझ के कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नहीं है. अब देखो, इसी सोविंग के बारे में मैंने कुछ और एक्स्ट्रा बातें बताया जो सीड से रिलेटेड है. मैंने बताया है गुड सीड के बारे में. देखिए मैंने क्या लिखा, इस पे जरा सा गौर कीजिए. ठीक है, मैंने लिखा है कि गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स. गुड क्वालिटी का जो सीड होता है ना, अच्छे क्वालिटी का जो सीड होते हैं, वो क्या रहता है? क्लीन रहता है, यानी कि साफ सुथरा रहता है. और इतना ही नहीं, बल्कि गुड क्वालिटी का सीड रहेगा वो क्लीन रहेगा. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया. और हेल्दी सीड का मतलब क्या हुआ? हेल्दी सीड का मतलब है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी तरह का उस सीड में इन्फेक्शन ना हो. चाहे वो बीजा हुआ सीड कहते हो ना जी, तो वो भी नहीं रहना चाहिए. और इन्फेक्शन से फ्री रहना चाहिए. कौन सा सीड? गुड सीड. इन्फेक्शन से फ्री, फ्री यहाँ पे भी लिख दिया हूं, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन. और इतना नहीं, बल्कि एंड डिजीजेस, किसी भी प्रकार का कोई डिजीज नहीं होना चाहिए उसी सीड में. तब कहेंगे कि जो सीड है वो हमारा अच्छे क्वालिटी का है और वो हेल्दी सीड है. समझ गए? बट अब आप नाउ स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी. मैं आपको लिखने का भी मौका दूंगा, बट सबसे पहले सुनेगा मेरी बातों को. अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है स्टूडेंट कि सर एक बात बताइए मुझे कि ये जो हमारा सोविंग हुआ और जो आपने बताया कि अच्छे क्वालिटी का सीड होता है, उसमें बताइए कि कैसे पहचानेंगे कि वो जो सीड है वो अच्छे क्वालिटी का है. हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज द गिवन सीड इज द बेस्ट क्वालिटी सीड्स. इसीलिए हमने एक टॉपिक ही बना दिया है जिसका नाम है सिलेक्शन ऑफ सीड. कि भैया आप सीड को कैसे सिलेक्ट किया जाए, किस प्रकार से पहचाना जाए. लिखना चाहते हो? साइड हट जाए भाई. ये देखो क्या है इसमें तो कुछ है ही नहीं. लो पूरे के पूरे साइड ही हट गया. अब ठीक है, चलो. तो सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे किया जाए, तो ये एक एक्टिविटी है. इसी एक्टिविटी के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू सिलेक्ट सीड. हाउ यानी कि कैसे, कैसे कैसे सिलेक्ट करेंगे इस सीड को, कि सीड जो है वो अच्छा है, हेल्दी है या नहीं है. और अगर हेल्दी है तब हम उसको लगाएंगे, उसको बोएंगे, और अगर हेल्दी नहीं है तो हम उसको नहीं लगाएंगे. सिंपल सी तो बात है. तो कैसे हम लोग पता लगाएंगे, किस प्रकार से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. समझ गया? तो देखिए एक्टिविटी है, चलो इसे सीखा जाए. लिख रखा हूं कि वी कैन सिलेक्ट गुड सीड. हम लोग एक अच्छा सीड को सिलेक्ट कर सकते हैं और हेल्दी सीड को भी सिलेक्ट सकते हैं. फॉर सोविंग एज फॉलोज. बीज को बोने के लिए, वो बीज अच्छा क्वालिटी का है, हेल्दी है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ निम्नलिखित तरीके का
एक्टिविटी को देख करके, समझ करके। तो क्या होता है, मैंने कहा कि भैया पुट ऑल द सीड्स इन ए बकेट कंटेनिंग वाटर, कि भैया आप सारे सीड को एक बाल्टी में ना दो और उस बाल्टी में ना ना जिस बाल्टी में पानी है। समझ गए ना। अब देखिए आगे क्या करना, एंड स्टीर बेल, और बहुत अच्छे तरीके से घुमा डालो। जैसे कैसे क्या मैं आपसे बोलूं, हाँ याद आ गया, चीनी और पानी का घोल इस प्रकार से मिलाते हो ना, गिलास से मिलाता है ऐसे ऐसे जी, ये नहीं, हाँ कुछ लोग ऐसे ऐसे मिलते हैं, जैसे कैसे मावा वगैरह से भाटा जाता है, उसी प्रकार से उसको एकदम पूरा घुमाइए, स्टीर कीजिए, मीन्स की घुमा दीजिए, घोल दीजिए, ठीक है। और फिर लिखा गया कि मोस्ट ऑफ द सीड्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम वेयर सम सीड्स विल फ्लोट ऑन टॉप। तो आप जब ऐसे घुमा दीजिएगा और घुमा करके छोड़ दीजिएगा तो आप ऐसा पाएंगे कि बहुत सारे जो सीड है वो वाटर के नीचे यानी कि बॉटम पे जा करके बैठ गया है। बट उसी क्षण आप कुछ ये भी देख पाओगे, कुछ कुछ जो सीड है वो वाटर के ऊपर में छहला रहा है, यानी कि तैरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आगे लिखा हूं कि द सीड्स यानी कि वैसा बीज which sink at the bottom of the bucket are the healthy seeds, यानी कि वैसा बीज है जी जो बकेट के अंदर बैठ गया है, बॉटम में यानी कि पानी में जो डूब गया। सिंक का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे, तो डूबना। तो जो बीज डूब गया है पानी में वो हेल्दी सीड होगा। समझ गए ना। आगे लिखा गया कि ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ मैं बातें करूं तो द सीड्स विच फ्लोट ऑन ऑन वाटर और द स्पॉइल्ड सीड्स, यानी कि जो सीड उसके सरफेस पर फ्लोट कर रहा, तैर रहा है, उस सीड को फेंक दो। क्यों? क्योंकि वो सीड खराब हो गया है, बर्बाद हो गया है, अब उसको खेतों में बोने योग्य वो सीड रहा नहीं, इसीलिए कोई मोह माया नहीं, कोई ममता नहीं। समझ गया। लिखा हूं दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज, और इसी चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं फेलोज, यानी कुछ निम्नलिखित तरीके से। लिखा गया कि हेल्दी सीड्स आर हैवी, बताया जा रहा है कि भैया हेल्दी सीड क्यों डूब गया और जो खराब सीड था वो क्यों ऊपर रहा। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है, क्वेश्चन से इस एक्टिविटी से ही पूछ सकता है, इसीलिए बी केयरफुल। बताया जा रहा है कि हेल्दी सीड जो है वो हैवी हुआ, हैवी होता है यानी कि भारी होता है, इसीलिए हो सकता है डूब गया। सो दे सिंक इन वाटर, कहीं दिया कि इसीलिए वो डूब गया वाटर में। और लिखा गया कि द सीड्स व्हिच हैव बीन पार्शियली ईटन बाय पेट्स और डैमेज्ड बाय डिजीजेस बिकम हॉलो एंड लाइट, यानी कि वैसा सीड जो डैमेज्ड हो गया होगा, वो खराब हो गया किसी कीट पतंगे के द्वारा खा करके या फिर कोई बीमारी से, तो वो सीड अंदर से खोखला हो गया और यानी कि हल्का हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, एंड यानी कि और हेंस, और इसीलिए फ्लोट ऑन वाटर, इसीलिए वो पानी पर तैरता हुआ नजर आ रहा है भैया। लिखा है कि द सीड्स में आल्सो बी ट्रीटेड विथ फंगिसाइड सॉल्यूशंस बिफोर सोविंग टू prevent the seed from the diseases of crops। ये क्या हो गया, चलो ठीक है, डिजीजेस ऑफ क्रॉप्स, समझ गया ना। तो क्रॉप्स का डिजीजेस होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, चलो देखते हैं इसको आगे उठा करके। हाँ, सीड्स बोम डिजीजेस ऑफ क्रॉप्स, चलो भगवान का शुक्र है दिख गया। यहाँ पे लिख रखा हूँ सीड, चलो ठीक है। मैंने आपसे बताया कि आप एक काम और कर सकते हो कि फंगिसाइड से पहले ही बचाने के लिए यहाँ पे बताया गया कि फंगिसाइड सॉल्यूशन में उस सीड को ना दीजिए, ताकि वो जो सीड है वो बचा हुआ रहा, कोई फंगस उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो देखा किस प्रकार से हमने टॉपिक में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, मैंने सोविंग के बारे में बताया, फिर हमने कहा कि कैसे एक हेल्दी सीड को, एक अच्छा सीड को पहचान सकते हो, एक अच्छा सीड को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एक बोरा में तुमको सीड दे दूं तो उसमें से कौन सा अच्छा सीड है, कौन सा खेतों में बोने लायक सीड है, उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक बाल्टी लीजिए, एक बाल्टी लीजिए, ठीक है, एक बाल्टी में पूरे का पूरा पानी पानी लो और इसमें बीज को तुम ना दो, ठीक है। तो जो बीज नीचे आ गया है, बॉटम में आ गया, सिंक करके डूब गया, वो क्या है, वो गुड है, यानी कि वो अच्छा है। और जो ऊपर सरफेस पर तैर रहा है सीड,
पानी के ऊपर में वो खराब सीढ़ी। समझ गया ना? तो आई होप कि तुमने सीखने का प्रयास किया होगा इसी टॉपिक के बारे में बातें करते हुए। तो आगे बढ़ सकता हूँ? कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? इसे लिखना चाहते हो लिख लीजिए। दोबारा से मैं साइड हट गया पूरे तरीके से। आप चाहें तो इसे खूब दबा करके लिखो, ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे बता सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज द मेथड्स ऑफ सोविंग सीड्स। यानी कि अब बीज को हमने पता कर लिया कि अच्छा सीड कैसे कौन है और अच्छा सीड कैसे पता करें, ये जान लिया। अब मैं आपसे सिखाता हूं कि बीज को मिट्टी में कैसे बोया जाता है। अरे क्या फालतू की बात है सर, ऐसे छिड़क दे। एक बात बताओ, बीज लगाने गए हो, मंडप के शादी पर नहीं गए हो कि अच्छे इस प्रकार से छीट छीट दोगे, छीट दोगे, है ना? ऐसा नहीं होता है जैसे आप सोचते रहते। एनी हो, तो मैं आपसे ये सिखाना चाह स्टॉप, डोंट वरी, डोंट मेक एन नो, लिसन टू मी। तो मैं आपसे ये सिखा रहा हूं कि किस ये बीज को कैसे बोया जाता है सॉइल में, कैसे हो। तो चलो जानते हैं। देखिए, तो मैंने लिखा रखा है कि भैया फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ सोविंग सीड्स, यानी कि सीड को बोने के लिए कुछ निम्नलिखित मेथड है। पहला का नाम है सोविंग बाय हैंड, सोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल। सबसे पहला तरीका बताया कि भैया कुछ नहीं है तो आप क्या कीजिए कि हाथों से ही, अपने नरम मुलायम हाथों से ही बीज को बो दीजिए, इस प्रकार से छिड़क करके। है कि नहीं? है कि नहीं? इस प्रकार से छीट देंगे, छीट देंगे, छीट देंगे, छीट देंगे। चलो ठीक, हाथ से। दूसरा बताया गया कि नहीं, हम लोग एक मशीन है जिसका नाम है सीड ड्रिल, तो सीड ड्रिल मशीन से भी हम लोग बीज को बो सकते हैं। तो दो मेथड मैंने बताया आपको कि नहीं बताया? बोलिए। दो तरीके बताया, दो मेथड बताया है मैंने स्टूडेंट। और वो मेथड क्या है? तो बीज बोने का तरीका है, सॉइल में कैसे बीज को बोया जाता है, हाथ से और मशीन से, जिसका नाम है सीड ड्रिल। चलिए अच्छी बात है। अब देखो एक्सप्लेन करता हूं ये दोनों को वन बाय वन करके, ठीक है ना? तो सबसे पहले सोविंग सीड बाय हैंड, हाथों से बीज को बोया जाए। तो इसमें लिखा हूं कि द सोविंग ऑफ सीड बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन एक टर्म आ गया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे। तुम्हारे स्कूल का एग्जामिनेशन में आया चाहे नहीं आया, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये पॉइंट जो है वो VVI है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है, ठीक है? ऐसे पूछ रहा है द सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए में ब्रॉडकास्टिंग, सी में एरास, और नहीं, सी में बोथ, और बी में एरास, डी में नन। तुम्हारे का ब्रॉडकास्टिंग है ना? खैर ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा, मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी जो भी है मैंने आपसे बताया। तो ब्रॉडकास्टिंग, जब हाथ से बीज को बोते हैं तो उसका एक टर्म है जिसका नाम देते हैं, वो है ब्रॉडकास्टिंग का नाम देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। टीवी एंटीना वाला ब्रॉडकास्टिंग समझ ले आज, वेदर बता रहे हैं, क्लाइमेट बता रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाया मत करो, है ना? आपको तो समझ में नहीं आता कि आप इतना सोच कैसे लेते हैं। इतना सा दिमाग है, इतना सा ब्रेन है, इसको ऊपर वे स्किन्स होंगे, स्काल्प होंगे और स्कल होंगे, फिर भी आप इतना इतना चीजों कैसे सोचते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? एनी हाउ, मुझसे मत पूछे, खैर मेरा क्या ही कहना। तो बहुत सारी बातें हो गए। अब दूसरा बता रहा हूं, है कि नहीं? नेक्स्ट है सोविंग सीड बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल। आप सीड ड्रिल के इस्तेमाल करके बीज को बोया जाए। लिख रखा हूं कि सीड ड्रिल इज एन इम्प्लीमेंट विच इज यूज्ड फॉर सोविंग सीड। एक प्रकार का इम्प्लीमेंट है, टूल्स कहिए, मशीन कहिए, जो खाना सो कहिए, जिसका इस्तेमाल होता है भैया बीज को बोने के लिए मिट्टी में। समझ गया ना? वो है सीड ड्रिल। नेक्स्ट लिखा हूं सीड ड्रिल का और कि सीड ड्रिल इज ए लॉन्ग आयरन ट्यूब हैविंग ए फनल एट द टॉप वेयर सीड्स आर पुट। सीड ड्रिल क्या है? तो एक लंबा सा आयरन के लॉन्ग ट्यूब है, एक लंबा सा पाइप की तरह है, ठीक है ना? जिसको में एक फनल लगा हुआ रहता है टॉप में, इस प्रकार से। फनल का मतलब नहीं समझते हो? चलो बताता हूँ। केरोसिन तेल का नाम सुने हो और सरसों का तेल का नाम सुने, इससे इसका क्या लेना देना? अरे भाई कुप्पी नहीं, देखो जी, बचपन में याद कीजिए, अगर आप नहीं लाना चाहते होंगे तो ऐसा तो सुना ही होगा कि बचपन में केरोसिन मिलता था गांव गांव में, तो इतना सा कुप्पी रहता था, और वो क्या करता था डीलर कि इस कुप्पी रख दिया जर्किन में, और ऊपर से तेल जो है, डीजल जो है वो ढारता था उसमें, ढारता था, ढारता था।
उसी कुप्पी की तरह ही होता है। कुछ इस प्रकार से फिगर बना करके दिखा देते हैं ताकि संतुष्टि हो जाए, है ना। कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और यहाँ पे होल रहता था। और इसी को बोलते हैं फनल लाइक का स्ट्रक्चर होता है, कुप्पी की तरह, ठीक है। तो इसमें बीज को बोते हैं तो नीचे गिर जाएगा, बीज नीचे गिर जाएगा, सीड नहीं गिर जाएगा, ऑब्वियसली गिर जाएगा। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि एक फनल होता है उसको टॉप पे, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, तो सीड को ना देते हैं और वो जमीन में आसानी से चल जाता है। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, ये मेथड्स ऑफ सीड्स, कैसे बीज को बोया जाए हाथ से और सीड ड्रिल से, इतना समझाया। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है डियर? चलिए वेरी गुड, यही उम्मीद था कि आपको कोई कंफ्यूजन। फिर से हटता हूं, अगर आप चाहें तो आप इसे नोट कर ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है, अपने नोट के आगे बढ़ सकता हूँ। चलो बढ़ा जाए। इसमें तो कुछ है, इसमें कुछ नहीं। फिर से देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं होगा। इसमें है, इसमें तो है कुछ बताने लायक चीजें। तो आप नोट्स कैसे बनाओगे, प्रश्न ये उठता है। तो जैसे जैसे जो टॉपिक को मैं पढ़ाते चलता हूँ, ठीक है, उस टॉपिक को लिखते चलिए, और जो फिगर बनाने के लिए बोलता हूँ वो फिगर को बना लीजिए स्टूडेंट। समझ गए ना? याद रहे, मैंने आपके लिए मेहनत करके नोट्स सब कुछ लिखा है। समझ गया ना? ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं कि कवर नहीं करने का प्रयास किया और हर एक चीज नहीं लिखाने का प्रयास किया। इसीलिए मेक श्योर कि आप नोट्स भी जरूर बनाते होंगे एक फेयर कॉपी की तरह। जब चैप्टर्स खत्म होंगे तो क्वेश्चंस भी डील करूंगा। जैसे बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और भी बहुत सारे चैप्टर्स 8 क्लास का, कितना नाम लेते हैं। तो उन सारे चैप्टर्स को क्या क्या है कि मैंने क्वेश्चन से करवाया, तो इसका भी करवाएंगे, हर एक चैप्टर से कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये कैसे बनेगा क्वेश्चंस, जब आपको नोट्स रहेंगे तब ना। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सीड ड्रिल को दिखाने का प्रयास किया है। देखो सबसे पहले ये एक पहला बैल है और ये दूसरा बैल, दो बैल है, ठीक है, और दो किसान भाई, पहला भाई और ये दूसरा भाई, ठीक है, दो भाई है। और ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो, एक एक फनेल की तरह है कि नहीं है, एक कुप्पी की तरह है कि नहीं है इसका स्ट्रक्चर? कुछ इस प्रकार से नहीं है जी, इस प्रकार से नहीं है इसका स्ट्रक्चर। बोलो ना, है कि नहीं? है ना? यहाँ पे, और इसी में सीड को ना देता है, और ये जो है वो सीधे यहाँ मिट्टी में एंट्री ले लेता है। ये सीड ड्रिल है, बट लिखा गया है कि सोविंग द सीड्स बाय यूजिंग ए ट्रेडिशनल सीड ड्रिल। यहाँ पे सीड दे, कहाँ हो गया? चलो ठीक है, यही था टॉपिक। तो देखिए, तो सीड ड्रिल जो है वो सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर करके ये बीज को बोया जाता है, अटैच टू ए प्लाव, जो कि हल के साथ अटैच किया कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और ये जो हल के साथ लगाने वाला सीड ड्रिल है वो ट्रेडिशनल है, यानी कि पुराना जमाने में ऐसा था। अब जो सीड ड्रिल है वो मॉडर्नलाइज्ड हो गया, यानी कि अब कुछ नया अंदाज में सीड ड्रिल आ गया है, और वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आपको फिगर बनाना है, वो इसी का फिगर बनाना है, ठीक है ना। और नीचे जो है ये लिख लीजिएगा फिगर, ए ट्रैक्टर ड्राइवन मॉडर्न सीड ड्रिल। समझ गए? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सीड ड्रिल, सीड ड्रिल क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए विथ फिगर। तो फिगर जो है वो यही बनाइए, समझिए, कुछ नहीं है। ये जो है वो एक हैंडल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक फनल की तरह मुंह खुला हुआ रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, और यहाँ से कुछ डालेगा तो नीचे सरसरा के गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? गिर जाएगा। यहाँ से डालोगे तो पहला सीड जो है वो यहाँ आ जाएगा, दूसरा सीड इस रास्ते से, तीसरा इस रास्ते से गिर जाएगा, ये चौथा गिर गया, और ये पांचवा यहाँ से एंट्री मार लिया, यहाँ से आ गया, है कि नहीं? अब देखिए एक चीज नोटिस कर रहे हो, देखो तो ये नोकीला है आगे कि नहीं नोकीला है, पॉइंटर की तरह नोकीला है। अब ये मिट्टी में ये अंदर चला जाएगा, ये मिट्टी में, ये नोकीला है, आयरन का है, तो ये मिट्टी में एंट्री कर देगा आयरन की नहीं, और मिट्टी में एंट्री कर गया, और ऊपर से क्या गिरा रहा है तुम जी? सीड गिरा रहा हो, यानी कि जो सीड है वो मिट्टी के अंदर में थोड़ा सा चला जाएगा। तो सीड ड्रिल का ये बहुत बड़ा फायदा है स्टूडेंट, कि सीड ड्रिल से जब आप बीज को बोइएगा ना, तो जो बीज है वो मिट्टी के थोड़ा सा अंदर में चला जाता है। लेकिन अगर हाथ से ऐसे करते रहोगे, तुम भी ले लो भैया, इधर भी ले लो जी, सीड ले लो, सीड ले लो, ऐसा नहीं करते हो, मुझे पता है। बट आप सीड को इस प्रकार से छिड़क, हाँ मुझे पता है, ऐसे फेंका जाता है,
ऐसे फेंका जाता है, ऐसे 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 नहीं। तो मैं ऐसे ही करते रहता हूँ, है कि नहीं? कभी को मजाक भी कर लिया करो, इतना भी क्या करना, नाराजगी दिखाना, है कि नहीं? देखिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप जब हाथ से इस प्रकार से फेंकते हो तो जो सीड रहेगा वो सॉइल के ऊपर ही रह जाएगा, हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऑब्वियसली हो सकता है। लेकिन लेकिन जो सीड ऊपर रह गया, हो सकता है कि कोई पक्षी चिड़िया आए उड़ते उड़ते उसको खा जाए, चुग जाए जाना, जो कहावत है, अब होत पछतात क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो खा सकता है पक्षी की नहीं, तो आपका सीड जो है वो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? ऑब्वियसली हो गया। लेकिन सीड ड्रिल के केस में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये जो भैया सीड ड्रिल है, आगे इसके पॉइंटर लगा हुआ है, नुकीला लगा हुआ है, जो सीधे कहाँ जाता है, जमीन के अंदर में, और यहाँ से जो है वो सीड भी जमीन के अंदर चला जाता है। और ऐसा नहीं कि एक बस अंदर गाड़ देंगे जी बीज को, ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा सा अंदर चलेगा, जितना मिट्टी कोड़ के खेत को जोत के रखे हुए थे। चीजें समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज द प्रिकॉशंस फॉर सोविंग सीड्स। मैंने ये बताया है कि सोविंग क्या होता है, मैंने बताया सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करते हैं, फिर मैंने बताया कि किस प्रकार से सीड को बोया जाए, और फिर बता रहा हूं अब टॉपिक आ गया नया कि भैया सीड को बोते वक्त क्या गलती ना करें, या फिर क्या चीजों को ध्यान रखें, या फिर क्या सावधानी बरतना चाहिए बीज को बोते वक्त। आई होप कि तुमने समझा होगा कि आपका टॉपिक क्या है और मैं सिखाना क्या चाहता हूँ। बोलो हाँ एक बार, चलो हाँ है। चलिए अब बता रहा हूं मैं आपको, मैं लिख रखा हूं कि फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन व्हाइल सोविंग सीड्स, यानी कि कुछ निम्नलिखित सावधानियां हैं। 1 2 ओह चलो, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, यानी कि टोटल 4 प्रिकॉशंस, 4 सावधानी दिए गए हैं स्टूडेंट, ठीक है ना? जिसका ध्यान रखना है, दिमाग में टेप रिकॉर्डर की तरह टेप कर लेना है, जो किसान बनने के लिए जुनून रखते हैं। अरे किसान बनना कोई बुरी बात है जी? एक बात बताओ, कितना ही रुपया वाला रहेगा, चावल रोटी खाओगे ना, तो कहाँ से आता है? वो खेती बाड़ी से आती है ना। तब आप इसे हल्के में क्यों लेते हैं? बताइए, ये रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलो इसे लिखना चाहते हो तो अभी रुक जाओ, समझ लो तब लिखना है कि नहीं। पहला पॉइंट में लिखा हूं कि द सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल। भैया बीज को आप बो रहे हो तो ध्यान रखो कि जो बीज है वो सॉइल के अंदर में कुछ गया है, सॉइल के तारे गया है। ऐसा नहीं कि ऊपर सॉइल है, ऊपर अल्लाह, नीचे हम, बीच में रह गए हम दो तुम, यानी ऐसा नहीं करना है। तो मैं आपसे ये बता रहा हूं मोहन, कि जो सीड है हमारा, वो सीड को फेंको तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर में ही रह गया, मिट्टी के ऊपर में रह, फिर क्या फायदा? लेकिन अब जब अंदर, अब ठीक है, लेकिन आप जब अंदर उसको मिट्टी के अंदर में रखते हो सीड को, तो मॉइस्चर लेता है और जर्मिनेशन होने में आसान हो जाता है, और भी बहुत कुछ है कि नहीं? तो सीड को आप ख्याल रखिए कि सीड जो है वो सॉइल के नीचे थोड़ा सा गया हो, मिट्टी के नीचे गया हो, ठीक है? पहला कंप्लीट। दूसरा है कि द सीड शुड बी सोन एट राइट इंटरवल और स्पेसिंग। देखिए जैसे मैं आपसे बताता हूं कि जो सीड तुमने बोया है उसको एक राइट स्पेसिंग दोगे ना, जैसे कि तुम पहला सीड को यहाँ पे बो दिया, दूसरा का थोड़ा दूरी पर बो, क्यों? ताकि ये जब बड़ा हो जाए, ये जब बड़ा हो जाए तो इसका जो रूट्स है वो फैलने के लिए स्पेस रहे, है कि नहीं? फैलने के लिए स्पेस रहे, नहीं? ऑब्वियसली हाँ। एक बात बता जी, इतना सटा करके सीढ़े पर सीढ़ बो देगा, इसका जड़ेने में जड़े के ऊपर चढ़ जाएगा? ऐसे होता है जी? ऐसे कैसे हो जाएगा? है कि नहीं? समझा किसी? तो थोड़ा सा दूरी पर रहे ताकि उसका जो जड़ है वो हेल्दी तरीके से, गुड वे में सॉइल के अंदर जाए, ताकि जो क्रॉप है वो और हेल्दी पैदा हो। समझ रहे हो चीजें?
अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि द सीड्स शुड नॉट बी सोन इन ए ड्राई सॉइल, कि भैया जो सीड है वो कभी भी सूखा जमीन में मत बोना, याद रखना, मत बोना। जो मिट्टी है वो गीला होना चाहिए और नरम मुलायम नाजुक होना चाहिए, ठीक है ना। हार्ड हार्ड में कैसे होगा बताओ। अरे हमको एक बात बताओ, खेती बाड़ी करना हम टाइल्स पर फेंक देंगे सीड, कहीं जिंदगी में होगा जी? कैसे होगा? प्लास्टर के रूम में कहीं खेती होता है? ऐसे सुने हो? अरे नहीं होता है ऐसा, उतना क्या सोचना है कि नहीं। तो क्या हुआ, को झूठा मुस्कान भी मुस्का दिखा दिया करो, है कि नहीं। तो समझ गया ना कि मिट्टी गीला होना चाहिए, ये भी बताने वाला चीज है। गीला मिट्टी होगा तभी तो मॉइस्चर उसमें जाएगा, जर्मिनेशन होगा। नेक्स्ट है कि द सीड्स शुड नॉट बी सोन इन ए हाईली वेट सॉइल। देखिए सीड जो है वो बहुत ज्यादा गीला मिट्टी यानी कि बहुत ज्यादा पतलन मिट्टी में भी नहीं बोना चाहिए। अब जैसे कि एक बात बताओ जी, एकदम पूरा गीला है, एकदम झोर जैसा है सोइल, है कि नहीं, उसमें तुम मिट्टी उसमें सीड बो रहा है तो क्या फायदा भैया, कहा कि सीड जब कोई बोया अब यहाँ हो सकता है ससार के टगार के जा खाई खत्ता में चला गया, दूसरे खेत में चला गया, अब कौन फायदा है सीड बोने का? कौन फायदा ना है। तो इसीलिए ख्याल रखा कीजिए कि जो सीड आप बो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पर बो रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि क्या बताएगा जी कि जो सॉइल गीला रहेगा वो कितना गीला हुआ रहे उसका भी ख्याल रखा करो, ध्यान रखें। समझ रहे हो चीजें? क्योंकि स्पष्ट है इसीलिए आप समझ पा रहे हैं। आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने छोड़ा। चलिए क्या हो गया, थक गए? इतने में ही थक गया जी। खैर मैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस में दे रहा हूँ, यहाँ पे रहता तब ना गैपिंग लेते, यहाँ पे कितना देर रुक सकता हूँ, बस थोड़ा बहुत 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए इधर उधर की बातें कर सकता हूँ, और क्या। ठीक है, तो आगे बढ़ बढ़ जाता हूँ मैं। बाकी आप लोग आप चाहें तो हमको रोक सकते हैं, बट मैं तो नहीं रुकने वाला, है कि नहीं, खुद से तो नहीं रुकने वाला। एडवांटेजेस ऑफ सोविंग सीड्स विथ ए सीड ड्रिल। देखो अब मैंने आपको दो मेथड बताया कि नहीं बताया कि बीज को कैसे बोना है, तो दो बताया, पहले हाथ से दूसरा सीड ड्रिल से। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको से जो पढ़ना भी है कि भैया दोनों में से सबसे बेहतर है कि आप सीड ड्रिल का इस्तेमाल करें, हाथ से बीज को नहीं बो। अब ऐसा क्यों, प्रश्न उठता कि ऐसा क्यों। वेरी गुड, वेरी नाइस, सुन के अच्छा लगा, कुछ तो पूछ रहे हो। तो और चलो जानते हैं कि ऐसा क्यों। तो मैंने लिखा है कि फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ सोविंग सीड्स विथ ए सीड ड्रिल। देखो मैं कह रहा हूं कि बीज को सीड ड्रिल से बोना चाहिए, इसका मतलब है कि सीड ड्रिल का कुछ फायदा होगा, एडवांटेजेस है तभी तो उससे बोना है। तो क्या फायदा है, और सीड ड्रिल से बोएंगे बीज को तो क्या फायदा होंगे, तो कुछ निम्नलिखित फायदा है जो हमने यहाँ पे लिख रखा, जो आपको जानना चाहिए, जानना चाहिए। तो और चलो जानते हैं क्या करेगा, लिखेगा कितना साइड हट जाऊं और हट जाए, इतना काफी है, काफी है। चलो पहला बताएं कि बाई यूजिंग ए सीड ड्रिल फॉर सोइंग द सीड्स आर सोन एट करेक्ट डेप्थ एंड करेक्ट इंटरवल्स और स्पेसिंग्स। कि भैया जब आप अगर सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या होगा कि जो हमारा सीड है वो करेक्ट डेप्थ में जाएगा, यानी कि गहराई में जाएगा। कैसे जाएगा बता दिए थे कि अगर जो आगे जो है वो आयरन आयरन नेल्स लगे हुए रहते हैं और ऊपर से फनेल नीचे डालेगा सीधे गप से चल जाएगा मिट्टी के अंदर, है कि नहीं। और इतना ही नहीं, एंड कर दिया गया एंड करेक्ट इंटरवल्स और स्पेसिंग के जाएगा। यहाँ पे दो पॉइंट इसी में कर दिया गया है, मिला दिया गया। पहला बताया गया, फर्स्ट पॉइंट में ही है, दो बातें छिपा हुआ। पहला बताया गया कि सीड ड्रिल से करते हो तो जो 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 आपका सीड है वो थोड़ा सा मिट्टी के नीचे जाएगा, थोड़ा सा गहराई में चला जाएगा। और दूसरा बताया गया कि एक एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पर जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर गैप रहेगा सीड के बीच में। कोई लड़का सोच रहा है कैसे, देखो इस प्रकार से इसका डिजाइन है, इस प्रकार से डिजाइन था कि नहीं था, इस प्रकार से था डिजाइन। अब देखो यहाँ से डाल रहा है बीज तो इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है कुछ, तो देखो तो जी यहाँ से उतरा बीज यानी कि पहला बीज यहाँ पर लगेगा, और यहाँ से उतरा तो यानी कि दूसरा बीज यहाँ पे उतरेगा, फिर यहाँ से फनेल में डाले हैं यानी कि तीसरा बीज यहाँ पे लगेंगे खेत में, ये यानी कि चौथा बीज उतरा, यानी कि चौथा बीज जो है वो यहाँ पे लगा। तो देखो तो एकदम पर्टिकुलर गैप है कि नहीं है,
दोनों के बीच में ऑब्वियसली गैप है, यानी कि सीड ड्रिल से अगर सीड को बोइएगा तो आप पाएंगे कि इसकी मिट्टी के अंदर तो सीड गया ही, साथ ही साथ दोनों सीड के बीच में पर्टिकुलर गैपिंग भी है। ऐसा नहीं कि एगो एगो हिलसैक एगो इस्लामपुर एगो हिलसैक इस्लामपुर इंडिया नेपाल भोपाल अमेरिका ऐसे ही किए हुए हैं। एक बीज को बोल दिए इंडिया में, दूसरा बीज अमेरिका में, तीसरा बीज चाइना में, ऐसा थोड़ी करना है। पर्टिकुलर गैप है यहाँ पे, है कि नहीं? तो समझा कीजिए। आई होप कि तुमने पहला पॉइंट को समझने का प्रयास किया होगा और आप समझोगे। चलिए दूसरा आगे बढ़ सकते हैं। आगे क्या लिखा हूं द सीड्स सोन विथ ए सीड ड्रिल और इन रेगुलर रोज। बहुत अच्छी बात कहा इसने कि भैया जब आप सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं तो एक पर्टिकुलर रोज बनता चला जाता है, इस प्रकार से रो बनता चला जाता है, इस प्रकार से रो बनता चला जाता है, एक माने कि एक लाइन में बीज लगता है। लेकिन तुम जब हाथ से फेंकते हो तो कहीं ये न छितरा गया न छितरा, कोई लाइन नहीं, इधर यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब है मैं ऐसे ही मजाक करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, आप दिल पे मत लेना, ठीक है ना? कि जैसा तैसा हो जाता है बीज, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन सीड ड्रिल के केस में ऐसा नहीं है। एक रो बनाएगा, कोई लड़का सोच रहा है कि सीड ड्रिल से रो बनाएगा, भला कैसे बताओ भैया? तो मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे कि ये सीड ड्रिल है और मैं इसको बांध करके ट्रैक्टर से आगे की ओर खींचता हूँ, तो ये जो है वो ऐसे चलाएगा कि नहीं आएगा, ऐसे चलाएगा कि नहीं, ऐसे चलाएगा, चलाएगा, चलाएगा। देखिए तो एक रोज बन रहा है क्या? एक रोज बन गया कि नहीं बन गया? दूसरा रोज, तीसरा, चौथा, पांचवा रो, ठीक है? एक रो, एक लाइन में, एक क्रम में ये बनता चला आ रहा है। और यही तो फायदा है इस सीड ड्रिल का जी। और इसीलिए बीज को तो सीड ड्रिल से ही बोना है, ठीक है ना? चलिए हो गया। अब आपका नेक्स्ट आता है, थर्ड पॉइंट बताएगा कि द सीड्स सोन विथ ए सीड ड्रिल और गोज इनसाइड द सोन। कि भैया जो आपने बीज को बोया सीड ड्रिल से, वो बीज जमीन के थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। और बताएगा कि दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। और इस प्रकार से जो आपका पक्षी जो है वो अब दाना को नहीं चुग सकता। क्यों? क्योंकि आपने सीड ड्रिल से बीज को अंदर तक लगी मिट्टी के अंदर में ना दिया है ना, और चिड़िया को दिखेगा ही नहीं वो सीड, तो कैसे चुग जाएगी? लेकिन हाथ से डालते हो तो मिट्टी के ऊपर भी रह जाएगा सीड, और चिड़िया आसानी से दाना चुग के निकल जाएगा। मुझे तो बजाना ही नहीं आता, क्योंकि सिखा दिए करो। एनी हाउ, समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। देखते हैं एक पॉइंट क्या है जो ये छुप रहा है। अरे यार, चलिए फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है कि सोविंग सीड्स बाय यूजिंग ट्रैक्टर ड्राइवन सेव्स टाइम। अब देखिए, आपने सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया, और ये जो इस प्रकार से सीड ड्रिल है जिसमें तुम फोर्थ पॉइंट देखा ना जी, लिख लिया होगा ना, नीचे कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। तुमने देखा एक चीज इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो इसमें इसमें क्या देख रहे हो? बहुत सारे लगे हुए कि नहीं लगे हुए? तब इसको तुम हाथ से लेके जाओगे? नहीं, बल्कि तुम अब इसमें ट्रैक्टर अगर लगा देते हो और सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? ऑब्वियसली बचेगा। लेकिन हाथ से कर रहे हो, बहुत सारा नुकसान है। तो टाइम भी बचा, सीड का जो मेहनत लाए हैं, पैसा लगा सीड के लिए, वो सीड भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हुआ उसका। समझ गया ना? तो इस तरीके से मैंने तुझे बताने का प्रयास किया है कि बीज को सीड ड्रिल से क्यों बोना चाहिए, उसका क्या एडवांटेजेस है। प्रश्न पूछ देगा कि व्हाट इज सीड ड्रिल, राइट इट्स एडवांटेजेस, या फिर ऐसे पूछेगा कि व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल, ठीक है? एक्सप्लेन इट विथ फिगर। तो सीड ड्रिल का क्या एडवांटेजेस है लिख दीजिएगा, और उसके साथ ही साथ एक छोटा सा फिगर बना दीजिएगा नीचे, जो मैंने आपको दिखाया था फिगर। आई होप स्टूडेंट कि आपने इतनी सारी चीजों को सीखा होगा, सीखे हो ना? चलिए अच्छी बात है। तो और भी बातें करता हूँ, बट उससे पहले अगर नहीं लिखे तो इतनी सारी चीजों को नोट कर लीजिए। मैंने हर एक चीज आपको लिखा दिया। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप उसे अंडरलाइन करते हुए चलिए, ठीक है ना? चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ सकते हूँ। चलो आगे बढ़ के देखते हैं। चलिए
कि यहीं तक रहने दो? बोलो बोलो, क्या विचार है? यहीं तक रहने दे? यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक? आई थिंक कि अब मैं आपको यहीं तक छोड़ दूं क्या और आगे बताया जाए? चलो यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे बातें करूंगा, बट नहीं, और भी और एक टॉपिक को कवर कर लीजिए। चलो आओ, चलो इसे पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने में कोई कमी नहीं करना है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है ट्रांसप्लांटिंग या फिर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो कोई पूछता है कि ट्रांसप्लांटिंग क्या होगा, इसका डेफिनेशन बताओ, या फिर ट्रांसप्लांटेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन बताओ। तो देखो, मैं ट्रांसप्लांटेशन बोलूं या फिर मैं चाहे ट्रांसप्लांटिंग बोलूं, दोनों एक ही बात होगा। क्यों? क्योंकि एक नाम अलग अलग है, लेकिन बाकी चीज जो है वो एक ही है, ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है। तो ट्रांसप्लांटिंग होता क्या है या फिर ट्रांसप्लांटेशन होता क्या डेफिनेशन होगा? तो देखो, मैंने लिखा है कि ऐसा कोई प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या हो कि पहले तो बीज को बोए एक खेत में, ठीक है, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको निकाल करके दूसरा फील्ड में ना दिए, गाड़ दिए, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। डेफिनेशन में भी मैंने लिख दिया कि द प्रोसेस इन विच when we put the seeds in a field and then that field grow or mature as a plant, then that plants be removed from the first field and then we sow to the next field, then this process is called as the transplanting, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भैया एक पहला खेत में लगाएंगे, अगर वो थोड़ा सा मैच्योर होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है प्लांट, उसको उखाड़ कर दूसरा फील्ड में लगा देंगे, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। अब चलिए कि इस डिफिनेशन में मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग। समझ रहे हो ना चीजों को? देखिए, मैंने आपसे कहा कि भैया जो ट्रांसप्लांटिंग है वो क्या है? तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं कि सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू, यानी कि सीडलिंग्स का अर्थ हुआ कि पहले बीज को बो रहे हैं एक फील्ड में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हुआ, यानी कि नर्सरी हुआ। नर्सरी कहने का एक बच्चा जैसा अभी अभी जवान होने का प्रयास कर रहा है वो पौधा, तो वो हो रहा है, ठीक है। अब फिर हम उसको वहां से उखाड़ लेंगे और फिर दूसरा फील्ड में जा करके बो देंगे, ना देंगे, और इसी प्रक्रिया के ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। स्टूडेंट, समझ गया ना? अब प्रश्न ये उठता है कि सर एग्जांपल्स बताइए, ऐसा कौन सा प्लांट्स है, कौन सा क्रॉप्स है, किसका खेती होगा जो इस प्रकार से कारनामा करेगा कि एक बार बीज को नाएंगे तो ये तसल्ली नहीं है, फिर से उस पौधे को उखाड़ के और फिर से हमें दूसरे फील्ड में लगाना होगा। यही सोच रहे हो ना? तो देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रहा है। पैडी, पैडी क्रॉप यानी कि राइस क्रॉप। पैडी का नाम कौन नहीं सुना होगा? चावल तो बहुत लोग खाते हो, चावल तो दबा के खाएगा, है कि नहीं? एकदम पूरा भार मुंह ऐसे ले लेगा। है कहे तो होता है कि चावल चिबाना नहीं पड़ा, इसीलिए चावल थोड़ा गीला कर देता है। मुझे पता है ऐसे ज्यादातर गर्ल्स स्टूडेंट करती होगी, या फिर या फिर या फिर हाँ, ठीक ही तो बोला, गर्ल्स स्टूडेंट यानी कि लड़कियां ज्यादातर वो करती है, ताकि चिबाना नहीं पड़े, तुरंत ही खा ले। लेकिन बॉयज स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा चिबा कर खाना पसंद करता है। यानी ये सारी चीजों को साइड हटाओ, हटाओ, हटाओ। तो एग्जांपल्स पूछेगा तो बोल देगा ना, पैडी हो गया यानी कि राइस क्रॉप हो गया, टोमेटो यानी कि टमाटर का भी यही हाल है। तुम्हारा क्या हाल है? तो जो तुम्हारा हाल है वो मेरा हाल है, जो मेरा हाल है वो तुम्हारा हाल है। यही है सब कुछ, यही है माया, यही है भ्रम। इसलिए इन सारे चीजों से ऊपर उठ जाओ, ऊपर उठ जाओ। नेक्स्ट लिखा हूं चिलीस, यानी कि मिर्ची का भी यही हाल है। मिर्ची के केस में भी यही होगा और राइस के केस में भी यही। राइस जो है वो प्रचलित है, राइस सब जानता है कि भैया क्या होता है। पहले धान को लगाया जाता है तो धान जो है वो मोरी हो जाता है, तो मोरी को उखाड़ा जाता है, फिर उस मोरी को उखाड़ करके अरे पहरोपा के रूप में दूसरा फील्ड में रोपा जाता है जी। इतना इतना गैपिंग पर इस प्रकार से ना आ जाता है, ना दो, ना दो, ना दो, ना दो। इस तरीके से होता है ना? नहीं तो पूछिएगा अपने फादर से या फिर अपने दादाजी से, वो बताएंगे। वो पूछेगा कि मम्मी या फिर फादर,
या फिर दादाजी, दादी जी, ये पहरोपा का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बता देंगे बहुत अच्छे तरीके से, हमसे भी बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अरे सच में बताएंगे। नेक्स्ट लिखा हूं, सीडलिंग्स मीन्स टीनी प्लांट्स। पूछ लेगा, पक्का पूछना। सीडलिंग्स का अर्थ क्या हुआ? टीनी प्लांट, छोटा छोटा पौधा हो गया। पहले ही बोल दिया कि छोटा सा वो नवजात है, अभी भी हुआ है कि नहीं? चलिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या सर पागल उगल का हो गया है या फिर बेवकूफ है कि एक बार सीड को हम खेत में बो देते हैं तो उसी से हम लोग आम प्राप्त कर लेते हैं, उसी से हर एक चीज प्राप्त कर ले। अब ये भैया एक बार बीज को बो दिया तो उसी से क्रॉप कहाँ नहीं हो गया, और उसी से फसल हो जाए, उसी से फसल लहर जाए। ये दोबारा मतलब कि क्या ऐसा मजाक चल रहा? मजाक कर लो मजाक। दोबारा हम उसको उखाड़ेंगे और दोबारा फिर से हम दूसरा फील्ड में लगाएंगे। का है कोई कारण, कोई फायदा, कोई रीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसको बताने के लिए? ऑब्वियसली हाँ। तो बहुत सारे रीजन है स्टूडेंट। इसका एडवांटेजेस है, फायदा है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। समझ गए ना? चलिए जानते हैं कि क्या एडवांटेजेस है, क्योंकि बिना जाने हुए तो आप चैन नहीं आइएगा। तो आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हो, बट लिखने से पहले इसे समझ लो। ठीक है, ठीक है ना? चलिए समझते हूँ, समझने का प्रयास करते हैं। ये टॉपिक है आपका एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि भैया ट्रांसप्लांटिंग का क्या एडवांटेज है, ऐसा हम लोग आखिरकार करेंगे। तो करेंगे क्यों? तो आप चलो जानते हैं क्यों। मैंने लिखा है कि भैया फ्लोइंग आर द एडवांटेजेस, लिखा है कि फ्लोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग का कुछ निम्नलिखित क्या है, एडवांटेजेस है, फायदा है, इसीलिए ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, करेंगे जरूर करेंगे। होगा होगा जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। तो पहला है कि दिस प्रोवाइड्स टू सिलेक्ट ओनली बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग्स फॉर कल्टीवेशन। देखिए, ट्रांसप्लांटिंग का सबसे बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे बताया गया है डियर, कि अगर आप ये ट्रांसप्लांटिंग करते हो किसी भी, देखो तुम्हारे मन में कोई चीज चला जखनी से कि सर किडनी ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुना है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुना है, ये कोई मतलब हुआ जी? वो बायोलॉजी हुआ, अलग चीज हो गया, वही बायोलॉजी में ही है तो उस डॉक्टर बनेगा, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये खेती बाड़ी की चीजें बनाते हैं। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब यहाँ पे यही होता है जो मैं आपसे सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो जानते हैं आगे। और हाँ, ज्यादा सोचना बंद करो। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटिंग का ये फायदा कि जो अगर आपने, देखो पहले अगर बीज को तुमने बो दिया, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ध्यान से नहीं सीखोगे तो आई डोंट थिंक कि कहीं और से सीख भी पाओगे। चैलेंज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, तो समझ लेकर चैलेंज भी लेना था, ले लो, हमें क्या, हमें क्या। एनी हो, तो देखिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ डियर कि पहले तो हमने क्या किया कि पहले हमने एक अच्छा हेल्दी से सीड को सिलेक्ट करने का प्रयास किया। हो सकता है कि कोनो कोनो चोर भी रहता है जी, बच जाता है, नहीं देखते हो कि होमवर्क नहीं भी रहता है, बेंच के नीचे छुप जाएगा, बच जाएगा। पूछेगा कि फलाना लड़का आया है, वही आया है और वही बोलेगा कि नहीं सर एब्सेंट है, लो बच गया, होमवर्क दिखाने से बच गया, पिटाने से बच गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है वो जो बीज है वो अभी अभी खराब होना स्टार्ट हुआ होगा, और इसी अंधर में वो बीज जो है वो डूब गया, और हम मान लिए कि वो बीज जो है वो हेल्दी है और उसको हमने बो दिया। ठीक है, और अगर बो दिया हमने उसको, तो हो सकता है जो उसका थोड़ा थोड़ा प्लांट जो है वो बड़ा हुआ, तो वो थोड़ा सा लूंज पुंजनियत हुआ, हरियर हो गया, पीला हो गया, बढ़िया नहीं हुआ। तो अगर हम मौका मिल रहा है कि उसको उखाड़ करके दूसरा फील्ड में लगाएंगे तब जाकर के क्रॉप होगा, तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है? अगर वो खराब रहता है, पीला है, तो उसी वक्त उसको निचोड़ करके फेंक देंगे, बाहर से फेंक देंगे कि नहीं फेंक देंगे? ऑब्वियसली हाँ। लेकिन अगर सिर्फ सीड के भरोसे रहते तो दोबारा हमको अच्छा से ये प्लांट्स को लगाने का मौका मिलता? नहीं मिलता, जो बीच में हो गया। लेकिन अब तो हमको दो दो बार मौका मिल गया ना जी, कि आप भैया अच्छे क्रॉप को सिलेक्ट करो, 2 टाइम्स मौका मिला है, अब तुम छोड़ते हो यार, कदम कर्महीन रह गया, मूर्ख कहीं का। एनी हो, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना। चलो आओ, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे यू ऑल आर माई प्रीशियस स्टोन्स। मैं क्या बोलूं, मैं जितने बोलूं उतना ही काम है आपके लिए। नेक्स्ट लिखा हूं डियर कि इट अलाउज डीपर रूट्स इन द सॉइल। हाँ, ये बहुत बड़ा बात कहा गया, ठीक है, और ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है इसका, इसी ट्रांसप्लांटिंग का। देखो पहले क्या हुआ कि धान रोपा तो मोरी हुआ,
और मोरी का कबाड़ कबाड़ के एक मुट्ठल बनाए, एक बंडल बनाया हमने, है कि नहीं? तो जो बंडल बना है, वो जो मुट्ठा बनाया मोरी का, अब उसमें से 5 6 10 पीस ऐसे लेंगे और एक वो बनाएंगे मोटा सा, और फिर हमने उसको जड़ को अंगूठे से जितना चाहे मर्जी हो उतना गहराई में दबा देंगे, यानी कि रूट्स को थोड़ा सा मिट्टी के डीप में हमको गाड़ने का मौका मिल रहा है, मौका मिल रहा है। तो एक बेनिफिट्स है कि नहीं है, और रूट से थोड़ा सा नीचे चल जाएगा तो और जल्दी से वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, और क्योंकि खूब न्यूट्रिशन मिला, खूब वाटर मिलेगा, इसीलिए। समझ रहे हो? चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि इट प्रोवाइड्स बेटर डेवलपमेंट ऑफ सूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स। और ये सूट सिस्टम, प्लांट का जो सूट सिस्टम है, यानी कि हर एक चीज अच्छे से मैच्योर करेगा, न्यूट्रिशन भी जाएगा, जाइलम फ्लोएम जो है वो इस प्रकार से आपस में इंटरेक्शन कर पाएंगे अच्छे तरीके से, भोजन जो है वो मिट्टी से भोजन बना लेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो हर एक जगह ट्रांसफर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने आपने उसको 2-2 बार, वो भी हो सकता है कि पहला फील्ड में लगाया, वो उसमें वीड्स हो गया, घास खतवार हो गया, अब वहां से उखाड़ के आप बहुत अच्छे तरीके से नया फील्ड में लगा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे आपने मैन्योर्स को ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां पे कैसे वो मैच्योर नहीं हुआ, कैसे हर एक चीज उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है? हर एक चीज स्ट्रॉन्ग है, खास करके सूट सिस्टम। सूट सिस्टम का मतलब हुआ हर एक चीज वही जो अंदर में इंटरेक्शन है, जैसे कि सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ अभी, कि जैसे कि वाटर फ्लो करना है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह से करना है, तो ये और अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट लिखा हूं कि इट प्रोवाइड्स राइट स्पेसिंग सो दैट प्लांट्स गेट यूनिफॉर्म सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। देखिए, अगर हमें मौका मिल रहा है ट्रांसप्लांटिंग करने का, तो ये बहुत बड़ा फायदा ये हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा? मैं आपसे बता रहा हूँ ये हो जाएगा कि जैसे जैसे सपोज दैट, जैसे मान लेते हैं कि आपने पहले मोरी का ही एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि ये सब लोग जानता है इसीलिए। जैसे कि पहले धान रोप दिया, तो देखते हो कि मोरी जो है वो एकदम पूरा सट सट के होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम पूरा सट करके हो रहा है, हरियर ही हरियर, हरा ही हरा, हरा ही हरा, ओ भाई तुम भी हरा, पूरा दुनिया गोलम गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल, पापा जी का पैसा गोल, इस प्रकार से पूरा हरा के है कि नहीं है? मोरी दिखा बोल रहे हैं जी, दुनिया दिखा नहीं। ठीक है? लेकिन वो सट करके है, तो बड़ा होगा तो दिक्कत होगा कि नहीं? लेकिन हम उसमें से उखाड़ लिए और दूसरा फील्ड में हम डाल रहे हैं, तो हम दूरी दूरी पर लगाएंगे ना, पहला हिया, दूसरा हिया, चौथा हिया, पांचवा हिया। अब ऐसा नहीं कि एक एक हाथ के दूरी पर मास्क, 2 हाथ की दूरी मास्क का जरूरी, तब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी इसको दूरी पर लगाएंगे ताकि जो क्रॉप्स है वो और अच्छे तरीके से हो जाए, और इसका रूट्स भी फैले, और ये मैच्योर भी हो, और सनलाइट भी प्रॉपर मिले, क्योंकि सट सट के रहेगा तो कैसे सनलाइट मिलेगा? अरे भैया फोटो खिंचा रहे हो, हाथ जरा सा बगल होकर के खड़ी हो, ऐसे खड़ी हो, थोड़ा सा हाथ आगे कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो। अब कोई मोड़ के खिंचाएगा, आधा हाथ से कट गया, जाओ। अब ऐसे हो जाए, ऐसे राक्षस की तरह नहीं, ऐसे हो जाता कि दोनों हाथ आए, है कि नहीं? अब पीछे कर लेगा, यहाँ तक हाथ है, हाथ तक कट गया। अब नहीं तो क्या करेगा, अब 4 5 फैमिली है, अब फोटो खिंचाना जाएगा, आड़ास हो जाएगा, एक हाथ है पीछे चल गया, दूसरा कहने के पीछे, ये तो हाथ है साफ हो गया, कह ले भैया हाथ है नहीं है तुम्हारा, क्या जरूरत है वैसे करने का, है कि नहीं? दूर दूर लगाएंगे, दूर दूर लगाएंगे, एक एक क्रॉप होगा, एक एक क्रॉप की जगह रहेगा, एक और लगाएंगे, लेकिन पूरा अच्छा तरीके से इसको डेवलपमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि अगर अंदर में जड़ें मजबूत नहीं होगा तो ये टिकेगा, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो ये आई होप कि आपने और कुछ बताया जी? नहीं। ठीक है, तो इतना सारा कुछ को आप चाहें तो नोट कर सकते हो, ठीक है ना? चिंता मत करो डियर, मेरे होते हुए हर एक चीज बताऊंगा, लगातार बताऊंगा, बट यहाँ तक अभी नोट्स करेगा, ठीक है? चलिए, आपको एक फिगर से रूबरू करा जा, हाँ देखिए, एक फिगर है, देखो तो शायद ये फिगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा जूम का कर दिया। खैर कोई बात नहीं, देखिए इस प्रकार से जो है वो मोरी जो है वो मोरी कबाड़ के लाया गया है, हाथ में लिया हुआ है ये आदमी, और पहरोपा इसे बोलते हैं जो रोप रहा है इस प्रकार से। चलो, तो इस फिगर को छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। छोटा नहीं बनेगा, देखो तो छोटा किए हैं तो कुछ दिखता है। देखो, आप देख सकते हो कि जो मोरी ये लिया हुआ है, तो देखो तो किस प्रकार से ये जो है वो थोड़ा सा दूर दूर पर, थोड़ा सा दूर दूर पर रोपा है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, ये यहाँ है, और ये वाला यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है,
यानी कि दूर दूर पर ये रोपा है, ये आदमी, ये बंदा दूर दूर पर रोपा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर दूर पर लगा सकते हैं, है कि नहीं? देख सकते हो दूरी पर है, ये सटा हुआ नहीं है, दूरी पर लगा है। और नहीं तो धान का जब मौसम हो ना, तो आप निकालिए बाहर धान लगाने के समय, देखिएगा मोरी जो है वो परोपा में इस प्रकार से दूर दूर लगाया जाते हैं, दूर दूर लगाया जाता है, ताकि प्रॉपर सनलाइट मिले। लिख दिया, पैडी सीडलिंग्स बीइंग ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड्स। पैडी का सीडलिंग्स यानी कि इसका नन्हा सा पौधा को लगाया जा रहा है कोई दूसरा फील्ड में। आई होप कि आपने समझा होगा इतने सारे चीजों का। तो बहुत सारी बातें करूंगा डियर, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए मैं आपको चाहता हूं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए अपने दोस्तों के बीच में। और सी यू सून एंड लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।